तो अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मेरा नाम है निदा ख़ान और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि पाकिस्तान अंदर से कैसा दिखता है। अंदर का मुराद है कि गलियाँ, नुक्कड़, चौराहा पाकिस्तान का कैसे नज़र आता है। आज तक आपने हर ब्लॉग में देखा होगा कि आप इंडिया से क्रॉस किया और आपने करतारपुर देखा, मगर मैं आज आपको दिखाऊंगी लाहौर, मुल्तान और कराची। मैंने वहाँ जाकर क्या क्या फ़न किया, क्या क्या दुख झेला, ये सब आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपने ब्लॉग में। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं अपने ब्लॉग की तरफ। पाकिस्तान की गलियों को एक्सप्लोर करते हुए लग रहा है कि 1947 में पहुँच चुकी हूँ मैं। ये पुरानी पुरानी गलियाँ देख रहे हो आप, लग रहा है ना। तो जी जैसे कि हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये अमृतसर से हम निकल के टैक्सी के लिए जा रहे हैं स्टेशन से। और अब ये हम स्टेशन के बाहर आ गए। यहाँ पर ना बहुत सारे टैक्सी वाले खड़े हुए, तो एक भैया हमारा सामान लेकर चल दिए। और मैं यहाँ पर ठंड का एहसास कर रही थी, कितनी ठंड हो रही थी सुबह 7 बजे। और ये अमृतसर का नक्शा भी मुझे नज़र आ गया, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। कुली भैया अब हमारा सामान टैक्सी में रख रहे हैं। हम चल पड़े हैं बॉर्डर की तरफ। बॉर्डर जाके मुझे डॉगी मिला, बड़ा प्यारा था, इसको मैंने बिस्किट खिलाए। अब फिर हम यहाँ के ढाबे पे अपने फ़ोन की चार्जिंग की, फ़्रेश हुए, नाश्ता किया, बड़ा मज़ा आया। सारे सरदार दिखने लगे थे। अब ये बॉर्डर की तरफ हम चल पड़े। ये देखिए जी, यहाँ पर हमारे ना पासपोर्ट चेक हो रहे हैं। हम इधर पासपोर्ट चेकिंग के लिए पहले चेक होंगे, फिर हम अंदर जाएंगे। तब तक मैंने सोचा कि चलो इंस्टाग्राम पे हम गिफ्ट डाल देते हैं। और जी हमारे ड्राइवर अंकल आ रहे हैं और हमारी एंट्री हो चुकी है जी। और हम जा चुके हैं पाकिस्तान में, जो कि बड़ा मज़ा आ रहा था। मेरी खाला मेरी वीडियो बना रही थी, मेरी 2 नानियाँ मेरे साथ चल रही थी। मतलब बहुत ही मज़ा आया कि पाकिस्तान में हमने एंटर किया। सामने लिखा था बाबे आज़ादी, जिन्ना जी की फ़ोटो लगी हुई थी। अब यहाँ पर जी हमें कुली मिल चुके हैं। हमारा सामान देखिए कितना लगेज है। मैंने सारी वीडियो बनाई है, मुझे बड़ा मज़ा आया। और ये ना पैसों पे बहस कर रहे थे। फिर उसके बाद हम ना जी गाड़ी में बैठ गए लाहौर से मुल्तान के लिए। मैंने अपने हाथों पे ये बनाया हुआ था। वहाँ पर मुझे अंकल बोल रहे, कस्टम ऑफिसर, कि तुमने इंडिया का फ़्लैग बनाया पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान में ना तुम इंडिया का पाकिस्तान में तुम बनाना, पाकिस्तान का फ़्लैग बना के फिर तुम पहुँचना अपने इंडिया में। फिर जी बड़ी मुश्किलों से ये हमारी बस रुकी थी। 1 बजे रात को हम ना ये पेट्रोल पंप पे मस्जिद थी, मस्जिद के पास हम वॉशरूम में गए। वॉशरूम से आने के बाद जी हमने फिर ये देखिए मेरे चेहरे पे अपने इंडिया का फ़्लैग बनाया था, हाथों पे भी बनाया था। वापसी हम ना बस के अंदर बैठने के लिए जा रहे थे, जो कि 3 घंटे का रास्ता है। हमने ना पूरे 10 घंटे में क्रॉस किया था, क्योंकि ड्राइवर ना रास्ता भूल गया था। हम तो यही गाड़ी में लेते हैं। फिर नेक्स्ट डे ना हम अपनी एंट्री कराने के लिए चले गए जी मुल्तान सिटी। अभी ये सिकंदराबाद है। फिर सिकंदराबाद के बाद हम पहुँचेंगे शुजाबाद में। ये शुजाबाद सिटी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम रास्ते में ही चल रहे हैं। कुछ देर बाद हम पहुंच चुके हैं मुल्तान सिटी में, जो कि बिल्कुल मुझे ना यूपी की याद दिला रहा था, मुजफ्फरनगर की। तो जी देखिए यहाँ पर ना छोटे मुँह वाली बाइकें चलती हैं। यहाँ पे ये बस को बोलते हैं डाइवो, नहीं ये विडो, डाइवो पता नहीं क्या, मैं भूल गई इसका नाम ना। तो अब पहुँचने वाले हैं हम। ये जी पासपोर्ट पे हमारा हो गया एंट्री। फिर ये मेहमान नवाजी में हम पहुंच चुके हैं। चाय के साथ हम दिखाएंगे अब थोड़ा सा ये ना, ये कॉम्बिनेशन माल्टे का है जी। ठीक है, माल्टे हमारे सामने रखे थे, कोल्ड ड्रिंक रखी थी, मगर मैंने चाय पी। फिर शाम को हम ना बच्चों के साथ खेले शाज़ेन। सत्यानाश मचाया अपनी चीज़ों का।
आवर लाख पे नहीं, आवर लाख दौलत मौजूद, पता नहीं क्या लिखा है उर्दू में, समझ नहीं आ रही मुझे तो। मर्दों का मसाज खाना। ये जी फंक्शन में ना किसी भी औरतों की ना वीडियो फ़ोटो लेना मना था, तो मैंने कुछ भी किसी का फ़ोटो वगैरह नहीं लिया, सिर्फ अपनी वीडियो बनाई। फिर मेहंदी के फंक्शन में हमने वहाँ पर गजरे पहने, जो कि मुझे बहुत ही पसंद आ रहे थे। मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपने गले में भी डालूँ, मगर मैंने हाथ में डाल के ना बहुत सारी इंस्टाग्राम के लिए स्टोरी बनाई थी। और फिर जो है जी डीजे वाले बाबू को पता चल गया कि मैं इंडिया से आई हूँ, तो उसने जो है इंडिया के गाने स्टार्ट कर दिए फंक्शन में, जो कि आप देख ही सकते हो। मैं कितना एंजॉय कर रही थी, हर बीट पे अपने मोबाइल को ऐसे ऐसे रोटेट कर रही थी, बड़ा ही मज़ा आ रहा था। फिर ट्रेंडिंग में क्या चल रहा था, फिर उसके बाद जी ये जेंट्स का डांस शुरू हो गया, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था सराइकी लैंग्वेज, और ये अगले दिन का तैयारी थी। फिर अगले दिन हम तैयार होने के लिए चले गए। शुजाबाद से मेकअप आर्टिस्ट आई हुई थी, और हम शादी में जाने के बाद देख कैसे लग रहे थे, हम ऐसे लग रहे थे पाकिस्तान में, क्योंकि हमारे मुल्क के लोग पड़ोसी मुल्क को मतलब पाकिस्तान को वायरल कर रहे हैं। मैं भी पाकिस्तान में आ गई हूँ, तो मुझे भी वायरल कर दो, इंडियन गर्ल इन पाकिस्तान। और कल है न्यू ईयर, तो ये गिफ्ट इंशाल्लाह मुझे जल्दी मिल जाएगा। फिर हमने पी ये गुलाबी कश्मीरी चाय, जो कि बहुत जायके की थी, ड्राई फ्रूट से भरी हुई थी, और ये मैंने अपने कश्मीर में नहीं पी। फिर हो गया जी शादी मुबारक, शादी के हमने छुआरे खाए। फिर ये नेक्स्ट फंक्शन के लिए उसी दिन हम तैयार हो गए। फिर जी ये मेहंदी का फंक्शन था, ढोल बज रहा था, गलियाँ सजी हुई थी, औरतों का मर्दों का मेला लगा हुआ था, जो कि आप देख ही सकते हो। और मैं बिल्कुल वीडियो बनाने में मसरूफ़ थी। फिर जी उस बारात के लिए हम तैयार हो चुके थे। ये मैंने अपनी वीडियो क्लिप बनाई थी छोटी सी, जो कि आप देख सकते हैं मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। और जी हम पहुँच गए बैंक्वेट हॉल में। पहले हम तो जेंट्स डिपार्टमेंट में चले गए, फिर वापस आए, फिर वहाँ से हम पहुँचे लेडीज़ डिपार्टमेंट में। बस मैं तो अपनी वीडियो बनाने में पूरी मसरूफ़ थी। देखिए ये जी यहाँ पर बैंक्वेट हॉल है, ये देखिए। मैं अपने जूते दिखाने में मसरूफ़ रहती हूँ, अभी आगे जाके आप देखेंगे। लेडीज़, फिर जैसा कि आपको पता है कि मैं तो शादियों में जाती हूँ तो मैं कहीं पर भी गोश्त नहीं खाती, मैं वैसे भी गोश्त नहीं खाती, तो मैंने जर्दे में से मिठाइयाँ निकाल कर खाई, और जर्दा ही जर्दा खाया। सबने मुझसे पूछा कि गोश्त क्यों नहीं खाती हूँ, तो मैंने कहा कि आई एम प्योर वेजिटेरियन। हालांकि मैं अंडे वाला केक ज़रूर खा लेती हूँ। फिर मैं भूल गई थी कि हम बारात में आए, और मैंने इसमें लिख दिया वलीमा। देखो तो ज़रा दिमाग कहाँ होश फाख्ता रहते हैं हमारे। फिर खाने के सेशन के बाद हमने जो है ना वीडियो बनाई, अपने आप को मोबाइल में निहारा और सारी औरतों को कैप्चर कर लिया, वो भी ब्लर। फिर रात को ये जो भाभी आ गई, तो भाभी आवेगी गाना बजने लगा, जो कि मैंने लिखा भी था कि पाकिस्तान में ये गाने बजते हैं। फिर रात को हमारा खेलने का मूड हुआ, तो जीजू के साथ हमने थोड़ा सा खेला, जो कि हमने नहीं खेला, सिर्फ देखकर हमने खड़े होकर सिर्फ देखा। फिर जिसकी बारात अटेंड की थी उसके वलीमे में हम चल पड़े। फिर वहाँ जाकर हमने एक बनाई अपनी रील, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बन रही थी, अनकम्फर्ट थी मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि सब खाना खा रहे थे और मैं बैठ कर जो है ना अपनी रील बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि मैं गोश्त तो खाती नहीं हूँ। फिर उसके दिन अगले दिन भी मैंने बैठ के जो है ना रील बनाई है। यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने म्यूट कर दिया। फिर हमने खाए पाकिस्तान के बड़े बड़े समोसे, जो कि इंडिया समोसे के बिल्कुल बरक्स बनते हैं, मतलब बिल्कुल अलग बनते हैं, दही के साथ खाए जाते हैं। फिर उसी दिन रात को जी हम चल पड़े शुजाबाद। ये देखिए भैया कैसे देख रहे हैं माल्टे अमरूद वाले। यहाँ पर ना सिर्फ माल्टे ही माल्टे ज़्यादातर नज़र आते हैं, और छोटे मुँह की बाइक और पुराना मारुति का मॉडल, जो कि मुझे ना
बहुत बहुत बचपन की याद दिला रहा था कि ये चीज़ें हमने शायद ये अजय देवगन जो है ना, इन बाइकों पर बैठ के ना उन्होंने स्टंट किया था, जो कि अब हमारे यहाँ तो बिल्कुल नज़र आती ही नहीं है। ये देखिए जी, पत्तों के साथ माल्टे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। फिर हमने रिक्शा पकड़ी। रिक्शा में मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मगर मैंने वीडियो बनानी नहीं छोड़ी, बहुत ज़्यादा कोहरा हो रहा था। फिर नेक्स्ट डे मुझे कराची जाना था, तो हम अपनी जो है ना रवानगी लिखवाने के लिए जा रहे थे पुलिस स्टेशन, ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस, जो कि ये पहुंच गए जी हम पुलिस स्टेशन। यहाँ पर वीडियोस बनाना, मोबाइल निकालना बिल्कुल अलाउ नहीं है, मगर मैंने सबके सामने वीडियो बनाई। मुझे नहीं पता ये कैसे उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया। ये 1921 में बना था ये जगह, तब से इस्टेब्लिश्ड है, मगर उन लोगों ने मुझे कुछ बोला ही नहीं। फिर जी हम चल दिए अपने कराची की तरफ, और हम ये एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, ब्रेक टाइम था, जहाँ हमने खाना खाया। खाना ये देखिए कितनी अच्छी जगह है। ये मोरो था, पता नहीं कौन सी जगह थी। हाँ, ये मोरो थी। फिर हमने जी कॉफ़ी ली। कॉफ़ी ये मिली मुझे 70 रुपए की, और ये बहुत थोड़ी सी थी, इसमें मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया इतनी ठंड के अंदर। फिर जी मैंने ये देखिए, जिस जगह पर हम रुके हुए थे ना, उस जगह को मैंने एक्सप्लोर किया। लो जी, पहुंच गए कराची। तो जी कराची में हम बैठे थे इस बहुत पुरानी मॉडल की गाड़ी में, जो कि 50 साल पुरानी थी, मगर मुझे लग रही थी कि ये 100 साल पुरानी है, जिसको देख देख के ही डर लग रहा था कि कहीं ये रास्ते में इसका इंजन बंद ना हो जाए। तो ये कराची है, कौन सा टावर गुजर रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लियाकत अब्दुल्ला कुछ अजीब सा नाम था। फिर वहाँ हमने देखी छोटे मुँह की बाइक, और सारे मुझे वीडियो बनाते हुए देख रहे थे, क्योंकि स्नैचिंग वाला शहर है, कोई भी लूट लेता है। और फिर यहाँ पर मेरी बात चली थी कि ये गोश्त नहीं खाती, और ये मेरे अब्बा जी हैं जो कि नान रोटी खा रहे हैं सब्ज़ी से। फिर हम चले गए अपनी एंट्री करवाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस में। वहाँ पर जाकर मेरी एंट्री के बाद जो है ना, हम घूमने निकल गए। ये मैंने अपने सर में बो लगाया, मैंने पूरे मॉल को एक्सप्लोर किया। अच्छी लग रही थी ये मुझे। फिर शाम को मेरी दावत थी, वहाँ पर मैंने खाया जी लबे शीरी गुलिस्तान जौहर में। फिर उसके बाद हम पहुँच गए बुध बाज़ार, जो कि चप्पल जूते इनसे भरे पड़े थे, और मैंने वहाँ से 2 स्टॉल ख़रीदे थे, जो कि मेरे गले में भी पड़ा हुआ है। नहीं, ये मेरे गले वाला नहीं है। चप्पल जूते देखने के बाद हमने पूछा गिलास, तो उन्होंने कहा कि जापान का है, ये 200 रुपये का गिलास। मैंने कहा अंकल, अगर मैं इसको नीचे फेंकूंगी तो टूटेगा तो नहीं? तो वो हंसने लगे, कह रहे कि ये तो कांच है, ये तो टूट ही जाएगा ना। मैंने कहा फिर किस चीज़ की वारंटी गारंटी आप दे रहे हैं? यू आर अ फ्रॉड। ये फिर हमने मेकअप देखा वहाँ पर, जो कि लोकल ब्रांड था सारा। यहाँ पर ब्रांड भी था, ये मैक का था, मगर मैंने यहाँ से कुछ भी नहीं लिया। मुझे एक टिंट बड़ा पसंद आया था, मगर वो भी नहीं मैं ले पाई, क्योंकि मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए थे, कम हो गए थे। तो वहाँ पर मेरा जो है ना करेंसी भी चेंज नहीं हुई। कहते जी इंडियन करेंसी चेंज नहीं होती, डॉलर लेकर आओ। 1000 रुपये लगा दूंगा फाइनल। बस भाई, पाकिस्तान में लूट। फिर हम थोड़ा सा जी बाहर की तरफ आए। यहाँ पर जो जैकेट वगैरह गर्म कपड़े मिल रहे थे। कराची में गर्मी है, देखिए कराची में बिल्कुल भी ठंड नहीं पड़ती है। फिर आंटी ने मेरे लिए बनाई दूध दुलारी। फिर हम लेने गए सब्ज़ी देखो ज़रा, प्याज 240 रुपये किलो, इतना महंगा ये रखे हुए कद्दू। हाँ। फिर नेक्स्ट डे हम पहुंच गए जी मॉल में मैंने सैंडल देखी। मुझे एक सैंडल बड़ा पसंद आया, वो 1200 की थी, मतलब हमारे यहाँ लगभग वो 400 रुपये की पड़ेगी, क्योंकि करेंसी का बहुत फ़र्क है, करेंसी बहुत ज़्यादा डाउन है। तो जी मैंने यहाँ पर बहुत अच्छे डिनर सेट वगैरह हर चीज़ देखी। ये देखिए जेंट्स के कपड़े भी कितने अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, शर्ट वगैरह बहुत प्यारी मिली मुझे। अच्छा, ये लोकल है। अच्छा, तो ये देखिए यहाँ पर लोकल भी था, यहाँ पे ब्रांड का भी था, यहाँ पर सब कुछ था, मगर मैंने जो है ना ब्रांड का लिया, क्योंकि किसी को रिव्यू मांगना है कि अगर आप इस मार्केट को जानते हैं तो बहुत अच्छा था। यहाँ पे जेंट्स वियर भी बहुत अच्छा था। फिर हम यहाँ से निकल गए। फिर मैंने देखी, दूर से मुझे आइसक्रीम नज़र आई, तो मैंने कहा आंटी चलो आइसक्रीम खाते हैं। आंटी ने कहा कौन से फ्लेवर के खाओगे?
तो हम आइसक्रीम खाने निकल गए। तो ये देखिए जी, मैं ऊपर खड़े खड़े ही मेरा ना मन ललचा गया, तो फिर हम यहाँ से निकल के ना नीचे की तरफ चल पड़े। आइसक्रीम का टेस्ट तो बिल्कुल सेम ही था, आइसक्रीम में तो कोई वो नहीं था कि भाई आइसक्रीम का टेस्ट चेंज है। यहाँ पे बहुत वैरायटी के जूस भी। मॉल है या ये है, कहीं पर भी ना फ़ोटो नहीं लेने देते। एक मग 199 रुपये का। एक मग फिर हम बर्तन सेशन की तरफ चल पड़े और ये गिलास देखिए जरा कितना 4,000 महंगा के है। खाली पानी तो पीना है, 4,000 का क्या करना है, वापस रख दो सलाहियत से। तो हमने बड़ी शराफत से इसे गिलास को ना वापस वहीं पर रख दिया। और मुझे ये ब्लैक कलर का डिनर सेट इतना खूबसूरत लगा कि मेरा मन कर रहा था कि अगर मैं दिल्ली में होती ना तो ये डिनर सेट मैं ज़रूर अपने घर लेके जाती। इतना वाइट के अकॉर्डिंग मुझे ब्लैक बड़ा पसंद आया। फिर हम जी चले गए रबीका ख़ान की दादी के घर, जो कि रिसेंटली बीमार हो गई थी। अल्लाह उनको सेहत दे, ये हमने दुआ की थी। मैं उनके पास ज़्यादा देर नहीं रुकी थी, 1 घंटा रुकी थी सिर्फ। और वो मेरी ताई जान है, रबीका मेरी भतीजी लगती है। फिर हम वहाँ से जी चल दिए। तो जी बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आपसे पार्ट 2 में। ओके बाय।